किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसके कोई संतान नहीं थी। उसने भी अनेक प्रयत्न किए संतान के लिए, पर इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन देवर्षि नारद टहलते हुए उसके घर जा पहुंचे। उस व्यक्ति ने देवर्षि नारद से कहा, मुनिवर, आप तो भगवान के सबसे प्रिय भक्त हो। यदि आप कृपा कर दें तो मेरे घर में संतान सुख आ सकता है। नारद ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं भगवान से पूछकर आपको वरदान अवश्य दूंगा। प्रिय बंधु, अब तो नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, भगवान, धरती पर मैं एक गरीब गृहस्थ को वचन दे चुका हूं, उसके लिए एक पुत्र देना है। भगवान विष्णु कहने लगे, देवर्षि, तुम जिस गृहस्थ को पुत्र देने की बात कह रहे हो उसके भाग्य में तो 7 जन्मों तक कोई संतान सुख नहीं है, तो भला इस जन्म में उसे संतान सुख कैसे दिया जा सकता है। नारद जी लौटकर उस गृहस्थ के पास आए और बोले, भाई, मैंने भगवान विष्णु से जब आपके लिए पुत्र मांगा तो उन्होंने कहा कि आपको इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी संतान नहीं प्राप्त होगी। नारद जी की बात सुनकर वो व्यक्ति बड़ा दुखी हो गया। नारद भी वहां से चले गए। उसी गांव में एक और तपस्वी साधु आया था। वो साधु भी बड़ा पहुंचा हुआ था। कई वर्षों से उसने अन्न ग्रहण नहीं किया था। वो महात्मा गली गली आवाज लगाते घूम रहे थे, पुत्र ले लो, पुत्र ले लो। महात्मा जी की आवाज सुनकर वही व्यक्ति दौड़ा दौड़ा उनके पास गया, साथ में उनके लिए भोजन भी बनाकर ले गया। महात्मा जी ने उसकी 3 रोटियां खाई और 3 पुत्र होने का वरदान देकर चला गया। मित्रों, कुछ समय बाद उस गृहस्थ के घर में 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उधर एक दिन नारद मुनि उसी गृहस्थ के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि जिसके भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं थी, उसके घर में तो 3-3 पुत्र खेल रहे हैं। ये चमत्कार कैसे हो गया। नारद जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई, ऐसा कैसे हो गया। तब उसने बताया कि एक साधु जी के वरदान से मुझे 3 पुत्र प्राप्त हुए हैं। नारद जी ये सुनकर तमतमा उठे कि मैं एक पुत्र नहीं दे सका और दूसरा साधु इसे 3 पुत्र दे गया। लगता है भगवान भी झूठ बोलते हैं। अब तो नारद जी गुस्से में आग बबूला हो गए। सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हें भगवान पर ही आ रहा था। वे एकदम क्रोध के आवेश में भरे हुए विष्णु जी के पास पहुंचे और गुस्से में उन्होंने भगवान को खूब खरी खोटी सुनाई। उधर भगवान ने एक और नई लीला रची। उन्होंने स्वयं के बीमार होने का नाटक किया और नारद जी से कहा कि हे देवर्षि, मैं इस समय बहुत भयंकर पीड़ा से जूझ रहा हूं। मेरी पीड़ा को आप ही दूर कर सकते हो। नारद ने कहा, प्रभु शीघ्र बताइए, मैं अवश्य प्रयास करूंगा। तब भगवान बोले कि मेरा कष्ट किसी भक्त के हृदय से ही दूर हो सकता है। तुम किसी भक्त से उसका कलेजा मांग लाना। अब तो बिना देर किए हुए नारद जी वहां से चल पड़े और कई भक्तों के घर गए, पर कोई भी अपना हृदय देने को तैयार ना हुआ। कुछ लोगों ने तो नारद मुनि से ही कह दिया कि आप तो भगवान के सबसे बड़े भक्त हो, ये काम तो आप भी कर सकते हो। नारद मुनि निरुत्तर रह गए। अंत में वे उन्हीं साधु के पास जा पहुंचे जिसने उस गृहस्थ को 3 पुत्रों का वरदान दिया था। नारद जी ने उन्हें पूरी बात बताई कि भगवान को एक असाध्य रोग हो गया है जो किसी भक्त के हृदय से ही ठीक हो सकता है। मित्रों, नारद जी की बात सुनकर वो महात्मा जी बिना देर किए ही उनके साथ चल पड़ा और भगवान के पास जाकर बोला, हे प्रभु, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। आपको मेरा जो अंग चाहिए, जिस प्रकार से आपका कष्ट दूर हो, आप वो कीजिए। मेरा हृदय आप निकाल लीजिए और अपनी पीड़ा को दूर कीजिए। उस भक्त का भगवान के प्रति समर्पण देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और नारद जी से बोले, देवर्षि, भक्त तो मेरे आप भी थे, पर आप ये काम नहीं कर सके। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे भक्तों के वचन को मैं अनदेखा कर सकता हूं। ऐसे ही महापुरुष निसंतान को संतान दे सकते हैं। ऐसे भक्तों का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। विधाता के लेख को भी इस प्रकार के महापुरुष बदल सकते हैं। दूसरों का भला वही कर सकता है जिसके रोम रोम में भगवान बसते हैं और जो स्वयं निस्वार्थ भाव रखता हो।
जिनकी स्वयं की इच्छाएं नहीं हो। भगवान की बात सुनकर नारद मुनि बहुत शर्मिंदा हुए और भगवान से क्षमा मांगकर वहां से चले गए।